हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए भगवान शिव जी पार्वती विवाह की दिव्य कथा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान ने रानी मैना के घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्री का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। वह छोटी सी उम्र से ही अत्यंत सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिक रुचि वाली थी। रूपवती थी, सौंदर्य चमक रही थी, तेजस्विनी थी। अपने बचपन में ही पार्वती हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी और मन ही मन भोले नाच का सुमरन करती थी। कभी कभी वह घंटों ध्यान में बैठ जाती थी। पार्वती के मन में शिव जी के प्रति गहरा प्रेम था। दिव्य, पवित्र और जन्म जन्मांतर तक बहुत प्रेम था और भगवान शिव से बहुत प्रेम करते थे। उनका ध्यान, पूजा पाठ करते थे, सुमरन चिंतन ही करते थे। छोटी उम्र से ही पार्वती जी का शिव जी में बहुत मन लगा रहता था। पार्वती स्वस्थ से सती का पुनः जन्म था, इसीलिए सती ने अपने दक्ष के यज्ञ में क्रोध को अपमान के कारण वह अपने शरीर को त्याग दिए थे। उसके बाद भगवान शिव विरोह होकर कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गए थे। वे संसार से दूर एकांत में मार्ग चिर होने जटाजूट धारण किए रहते थे। आंखें बंद कर चिर समाधि में रहते थे। देवता, ऋषि, गंधर्व कोई भी शिव जी का ध्यान भंग नहीं कर सकता था। इसी समय देवताओं पर असुरों का आगमन बढ़ गया था। देवता को ज्ञात था कि शिव जी और पार्वती जी का शीघ्र ही मिलन नहीं हुआ, एक ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया तो दानव का अंत, सब का अंत कर देगा दानव। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, शिव जी तपस्या में लीन है, उन्हें विवाह के लिए कैसे तैयार करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा, समय बदलने वाला है। पार्वती माता ही शिव जी को पुनः गृहस्थ जीवन में लाएगा। तुम चिंता मत करो, पार्वती स्वयं शिव जी को मना लेगा। देवताओं को समझा बुझाकर वह वहां से देवता लोग चले गए। पार्वती को बचपन से ही ज्ञात था कि उसका पति कौन है। वे केवल और केवल महादेव को ही अपना सर्वस्व पति मान चुका था। जब वह युक्ति हुई, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने अपनी माता पिता से कहा, माता पिता, मेरी आत्मा से ही एक नाम बसा है, आत्मा में ही मेरे शिव बसे हैं। मैं उन्हीं से विवाह करूंगा, वो नहीं तो किसी से नहीं। हिमवान और मैना यह सुनकर प्रसन्न भी हुई और चिंतित भी, क्योंकि शिव जी तो सर्वस्व तपस्वी थे, साध्वी थे, जैसे पवित्र होते थे। फिर भी वे अपनी पुत्री की तपस्या का विरोध करने लगा। तभी पार्वती माता तपस्या करने के लिए चले गए। मैना और उनके पिता बहुत दुखी थे। शिव जी की तपस्या और कामदेव का प्रयास। देवता ने सोचा, शिव जी का ध्यान तोड़ने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने
वसंत ऋतु के आगमन का समय चुना। चारों ओर फूल खिले हुए थे, हवा में सुगंध थी, कोयल मीठा गीत गा रही थी। कामदेव ने शिव जी की ओर अपना काम बाण छोड़ा। बाण लगते ही शिव जी की समाधि भंग हुई। उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी नेत्र खोल दी और उसी पल कामदेव को भस्म कर दिया। देवता डर गए, लेकिन पार्वती शांत ही रह गई। उन्हें विश्वास था कि शिव जी कभी कभी उनकी भक्ति को अस्वीकार नहीं करेगा। पार्वती माता कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती तप करने से कैलाश के पास एकांत में चली गई। दिन रात वे शिव जी का नाम जपती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का जाप करते करते कई वर्ष बीत गए। उन्होंने कई वर्षों तक फल त्याग दिए, फूल छोड़ दिया, केवल पत्रों पर जीवित रही। फिर भी पत्ते भी छोड़ दिए। अंत में सिर्फ वायु पर निर्भर रहती थी। उसकी तपस्या इतनी कठोर हो गई थी कि सभी देवता चिंतित हो गए थे। ऋषि सब कांप रहे थे। पार्वती के शरीर एकदम छिन्न काला पड़ गया था। उनकी भक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गए थे। भगवान शिव का नाम फिर शिव जी नहीं ध्यान से उठे। अंत में शिव जी पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए। वे एक साधु का वेश लेकर उनके पास गए और बोला, पुत्री, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो? क्यों कर रही हो? शिव जी जैसे नरभक्षी चित्र के देवता को विवाह हेतु क्यों चाहती हो? बहुत सारे शिव जी भला बुरा कहे शिव जी के बारे में। पार्वती माता फिर भी शांत रही, परंतु पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप चाहें जो भी कुछ कह लीजिए, शिव जी मेरे आराध्य हैं। मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। वो मेरे पति हैं, जन्म जन्मांतर का, और उनके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। आप कृपया करके साधु महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने यह सुनकर अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तीन नेत्र गंगाधारी नीलकंठ रूप। पार्वती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शिव जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तभी देवता के उल्लास विवाह के लिए बाहर गए और विवाह की जोर तोड़ से तैयारी करने लगे सभी देवता। शिव जी पार्वती का विवाह चारों ओर फैल गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, हंस सब हर्षित होने लगे। हेमवंत के महल में तैयारी होने लगी। इधर उधर सजावट, फूल, दीप, धूप की सुगंध भर गई। माता मैना ने आनंद से कहा, मेरी पुत्री अब स्वयं महादेव की वधू बनेगी। बारात शिव जी का अद्भुत रूप आएगा। विवाह का दिन आया। शिव जी अपने गणों के साथ बारात लेकर चले गए। कुछ स्वरूप अद्भुत हुआ। जटा में गंगा, नीलकंठ, त्रिशूल, डमरू, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, नंदी बैल आगे आगे, उसके साथ भूत प्रेत पिशाच योगी भस्म वाली नाग, सब भूत पिशाच नाचते हुए जा रहे थे। हिमवत
का परिवार उन्हें देखकर एक क्षण को घबरा गया और विष माता मैना वह देखकर तो मूर्छित ही हो गए। सभी कोई तो डर गए, यह ऐसा बारात। लेकिन तभी वहां विष्णु और ब्रह्मा जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता मैना को आश्वासन दिया और संतोष देकर कहा, माता, यह विवाह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मिलन है, क्योंकि शिवजी पार्वती का विवाह पवित्र विवाह होगा। वर्णन है, जब शिवजी मंडप में बैठे तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया था। पवन रुक गई थी, सूरज स्वयं ही आभा बिखरने लगा था, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे थे। पार्वती माता आई उधर से सजाई हुई वस्त्रों में, लेकिन हृदय में अत्यंत निम्रता और भक्ति के साथ। विवाह मंत्रों के बीच भगवान शिवजी और माता पार्वती ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। ऋषियों ने वेद मंत्र पढ़े, देवताओं ने शंकर जी पार्वती जी का जय घोषणा किया। विवाह धूमधाम से हुआ, सब बराती नाच पड़े, सब देवता नाच कूद करने लगे। इतने सौंदर्य दृष्ट थे और भगवान पार्वती माता और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, देवी, आज से तुम मेरी शक्ति हो, हम मिलकर संसार की रक्षा करेंगे। पार्वती माता बोली, स्वामी, मैं सदैव आपके साथ ही रहूंगा। ऐसा वचन देकर माता पार्वती शिव जी दिव्य देह से वहां से विदा हुआ। पार्वती माता की कथा इस प्रकार थी। सच्चे प्रेम में समय, त्याग और श्रद्धा अवश्य होता है, तपस्या भी व्यर्थ नहीं जाती। शिव जी भाव देखते हैं, रूप नहीं। पार्वती भी भक्ति संसार के लिए आशीष है। शिव जी पार्वती का विवाह योग शक्ति और शक्ति का मिलन है, इसीलिए संसार उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। जगदम्बा, हे जग जननी माता। शिव जी पार्वती स्वयं माता पार्वती दिव्य शक्ति है, जगत जननी है, जन्म देने वाली सभी जग जननी है। इसीलिए माता शिव जी और भोलेनाथ की विवाह की संपूर्ण कथा ये थी। माता पार्वती भोलेनाथ की विवाह की कथा। राधे राधे दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी आप जरूर सुनिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। राधे राधे।